रुद्रम की एक और सुंदर बात यह है कि यदि आप शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्रम सीखते हैं तो उसमें जब तक आप अपने गले को, अपने कंठ को खोलते नहीं, तब तक आप उसे सीख ही नहीं सकते। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल पहला जो मंत्र है रुद्रम का, उसमें यहाँ पर हम उच्चारण करते हैं नमस्ते रुद्रमन्यवा उतोतैषवे नमः, और शुक्ल यजुर्वेदीय ढंग से जब उच्चारण किया जाता है तब होता है नमस्ते रुद्रमन्यवा उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। कुछ मंत्र इसमें आगे पीछे होते हैं, इस वजह से केवल दूसरा पद जो है बाहुभ्यामुतते नमः के साथ शुरू होता है वहां पर शुक्ल यजुर्वेद में। और रुद्रम की सबसे बड़ी बात और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कभी भी उसे एक सामान्य ढंग से या फिर बहुत ही कम स्वर में उसका उच्चारण नहीं किया जाता। भगवान रुद्र को पुकार रहे हैं हम, तो जब उस स्वरूप की जो महत्ता है यदि उसको नहीं धारण किया और रुद्र भगवान को पुकार रहे हैं, तो जब तक आपके स्वर में वो रुद्रता, वो रौद्रता नहीं आई, तब तक श्री रुद्रम का उच्चारण संभव हो ही नहीं सकता। शुभ समाचार भी मैं आपको दे ही देता हूँ। अतिरुद्रम पहले 11 दिन के लिए और अंतिम 11 दिन के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको पूरे 33 दिन ही यहाँ पर रहकर करना है। मान लीजिए आपके पास समय कम है और आप केवल 11 दिन के लिए इस भूमि पर रहकर करना चाहते हैं, तो या तो पहले के 11 दिवस 1 अगस्त से शुरू कर 13 अगस्त तक आप उसे कर सकते हैं, या फिर अंतिम के 11 दिन जहाँ पर पूर्णाहुति जो है 4 सितंबर शाम को यज्ञ के समय पर होगी, वहाँ पर आपके 11 दिन संपन्न होते हैं, तो उस समय पर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यदि आप 33 दिन के लिए नहीं आ सकते, केवल आपको 11 दिवस के लिए आना है, तो भी आपके लिए अब द्वार खुले हैं। बहुत ही सुंदर किस्सा याद आ गया मुझे। जब मैं रुद्रम सीख रहा था अपने वेद पाठी शिक्षक से, उन्होंने एक बहुत अद्भुत बात मुझे बताई थी कि जो रुद्रम का पाठ आप यदि पूर्णतया भाव से करते हैं, खास तौर पर यदि आप मणिपुर चक्र से करते हैं, तो यदि आपने भोजन किया है और भोजन करने के बाद रुद्रम का उच्चारण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, तो वो भोजन हजम हो जाएगा पूर्णतया। और यदि आप भूखे हैं, यदि आपके पेट में कुछ भी नहीं गया, आप पूर्णतया क्षुधा तृप्त हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपकी क्षुधा जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आपका पेट खाली है तो रुद्रम खत्म होने के बाद आप तुरंत भागेंगे कुछ ना कुछ भोजन करने के लिए। और मुझे उस समय पर समझ में आया कि इसी कारण से हमारे भारतवर्ष में जो वैदिक ब्राह्मण हुए, जो पंडित होते हैं, उनके पेट इतने भार क्यों होते हैं और उन्हें क्यों लड्डू इतने प्रिय है। क्योंकि एक तो रुद्रम का पाठ करना होता है। रुद्रम का पाठ जब तक उनका संपन्न होता है तब तक उनकी क्षुधा जो है इतनी बढ़ चुकी होती है कि फिर लड्डू जो है वही उनके क्षुधा को शांत कर सकता है। तो ये इतनी सुंदर बात मुझे लगी थी कि हमारे भारतवर्ष में जो पूरी डेमोग्राफी है और जो लोकालिटीज़ हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार की जातियाँ की बात आती हैं, जहाँ पर वैदिक पंडितों की बात आती है, यदि वो वास्तविक तौर पर वेदों का अध्ययन करता है या फिर सीखा हुआ है उसने, तो हमेशा उनके पेट बहुत ही बाहर निकले हुए होंगे और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होगी। ये भी बहुत रोचक बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडिकल वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि यदि आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो यदि आप या तो बीमारियों से घिरे हुए हैं या तो गिरने वाले हैं, किंतु आप उनको जब देखेंगे पंडितों को अपने जीवन के अंतिम छोर तक, ना तो उन्हें कोई बीमारी सता पाती, क्योंकि रुद्रम का प्रभाव ही इतना अद्भुत होता है अपने आप में। तो प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक साधक को अपने जीवन में कम से कम एक बार रुद्रम सीखना चाहिए, चाहे जैसा भी आप सीख पाए। और मैं सोच रहा हूँ कि यदि अतिरुद्रम साधना में समय मिला, हालांकि मेरी पूर्णतया इच्छा है और मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन ये पूरा रुद्रम का पाठ जो है, पूरा श्री रुद्रम नमकम और चमकम के साथ उच्चारण जो है, हो सकता है मैं पूर्णतया आपको सिखा दूं उसी साधना काल के दौरान। और रुद्रम की एक और सुंदर बात यह है कि यदि आप शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्रम सीखते हैं तो उसमें जब तक आप अपने गले को, अपने कंठ को खोलते नहीं, तब तक आप उसे सीख ही नहीं सकते।
तो जो मेरे वेद पाठी शिक्षक थे उन्होंने मुझे पहले 2 दिन तक केवल चीखना, चिल्लाना सिखाया था। जितना हो सके ऊंचे स्वर में चिल्लाओ, और पूरा बाहर ग्राउंड में ले जाकर यही 2 दिन तक प्रैक्टिस करवाई। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्रम सिखाना शुरू किया। और यदि शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्रम सीखने के बाद कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्रम सीखते हैं, देन इट्स लाइक अ चाइल्ड्स प्ले। वो एक बच्चे का खेल हो जाता है आपके लिए। बहुत ही सरल और बहुत ही भावनात्मक ढंग से फिर आप उसका उच्चारण कर पाते हैं। तो मुझे प्रेम रुद्रम से तब हुआ जब मैंने कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्रम का उच्चारण करना शुरू किया, जो आज की तारीख में हम यहाँ पर कर रहे हैं। शुक्ल यजुर्वेद रुद्रम सीखते वक्त मुझे प्रेम नहीं था। मैं केवल एक पोपट की तरह, तोते की तरह रट्टा मार रहा था। तो उसका भी एक अपना अलग आनंद है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल पहला जो मंत्र है रुद्रम का, उसमें यहाँ पर हम उच्चारण करते हैं नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे नमः। और शुक्ल यजुर्वेदीय ढंग से जब उच्चारण किया जाता है तब होता है नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। कुछ मंत्र इसमें आगे पीछे होते हैं, इस वजह से केवल दूसरा पद जो है बाहुभ्यामुतते नमः के साथ शुरू होता है वहां पर शुक्ल यजुर्वेद में। तो उसका जो पूरा उच्चारण है, जो पूरा ढंग है, वो आपकी इतनी अधिक ऊर्जा खींचता है कि फिर उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद आपको बहुत ही सरल लगने लगता है। और रुद्रम की सबसे बड़ी बात और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कभी भी उसे एक सामान्य ढंग से या फिर बहुत ही कम स्वर में उसका उच्चारण नहीं किया जाता। भगवान रुद्र को पुकार रहे हैं हम, तो जब उस स्वरूप की जो महत्ता है, यदि उसको नहीं धारण किया, यदि उस महत्ता को नहीं समझा, यदि उस स्वरूप की जो मूल है, जो मूल धातु है, उसको यदि आपने ग्रहण नहीं किया और रुद्र भगवान को पुकार रहे हैं, तो जब तक आपके स्वर में वो रुद्रता, वो रौद्रता नहीं आई, तब तक उसी रुद्रम का उच्चारण संभव हो ही नहीं सकता। तो इसी कारण से जब रुद्रम का उच्चारण होता है, तब अपने आप स्वर जो है वो अधिक ऊंचा हो जाता है, अपने आप ऊर्जा जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। जब आप पूर्णतया इसको सीख लेंगे आने वाली साधना में या फिर कभी भी आगे भविष्य में, तब आप स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि ललिता सहस्त्र नाम का उच्चारण बहुत ही सौम्य ढंग से किया जाता है और रुद्रम का उच्चारण अत्यंत रौद्र स्वरूप में, स्वर का जो रौद्र स्वरूप है उस ढंग से किया जाता है। अपने आप ही वो दोनों उच्चारणों में आप परिवर्तन का अनुभव कर पाएंगे, स्वयं ही इस बात को देख पाएंगे कि दोनों के उच्चारण में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। शुभ समाचार भी मैं आपको दे ही देता हूँ। अतिरुद्रम पहले 11 दिन के लिए और अंतिम 11 दिन के लिए भी आप कर सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपको पूरे 33 दिन ही यहाँ पर रहकर करना है। मान लीजिए आपके पास समय कम है और आप केवल 11 दिन के लिए इस भूमि पर रहकर करना चाहते हैं, तो या तो पहले के 11 दिवस 1 अगस्त से शुरू कर 13 अगस्त तक आप उसे कर सकते हैं, या फिर अंतिम के 11 दिन जहाँ पर पूर्णाहुति जो है 4 सितंबर शाम को यज्ञ के समय पर होगी, वहाँ पर आपके 11 दिन संपन्न होते हैं। तो उस समय पर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो यदि आप 33 दिन के लिए नहीं आ सकते, केवल आपको 11 दिवस के लिए आना है, तो भी आपके लिए अब द्वार खुले हैं।